प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में पीएम वाणी योजना का हुआ शुभारंभ। युवाओं को रोजगार के साथ मिलेगा बेहतर इंटरनेट सेवा। डिजिटल इंडिया के बाद केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के लोगों को कम खर्च में वाईफाई के द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे और पूरे देश को वाईफाई जोन बनाया जा सकेगा। तो वहीं पीएम वाणी योजना का शुभारंभ बुधवार को दरभंगा में भी किया गया। इस अवसर पर कंपनी से आए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग व चादर से भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि गौरव सिंह ने पीएम वाणी वाईफाई योजना के बारे में जानकारी दी और कहा कि पीएम वाणी योजना प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे भारत को वाईफाई कवरेज के अंतर्गत लाने की पहल है। अब लोगों को किसी भी महंगे डाटा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस अवसर पर कंपनी के मौजूद प्रतिनिधि। सौंपा गया है। ये भारत सरकार की एक योजना है, पीएम वाणी योजना, जिसका मेन मोटो है हॉटस्पॉट जोन क्रिएट करना। ग्रामीण इलाके में, शहर में पहले भी आईपी की व्यवस्था थी, पहले भी इंटरनेट की व्यवस्था थी, देहात में अभी भी इंटरनेट की कमी है। उस चीज़ को सक्सेस करने के लिए जब सर्वे हुआ तो डिजिटल इंडिया सक्सेस नहीं हुआ, जिसका मेन मोटो था कि डाटा की किल्लत थी देहात क्षेत्र में। तो इसका मेन है पहले डिस्ट्रीब्यूटर, उससे नीचे है फ्रेंचाइजी, उससे नीचे है पीडीओ का काम है जो आप लगा सकते हैं एक एजेंट के थ्रू या एक आईडी के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर में पूरी एक डिस्ट्रिक्ट आती है। एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी में आप अपने तरफ से भी एक पीडीओ भेज सकते हैं, जो एक कंपनी को, जैसे रिलायंस की फ्रेंचाइजी हो गई, कोई भी चीज़ की फ्रेंचाइजी होती है, उसी तरह अपना इलाका में लेके इसे प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को। ये मोबाइल ओटीपी के माध्यम से चलता है, जनरेट होता है, जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके वाईफाई से कोई गलत काम भी करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह पहले पीसीओ होता था देश में, पब्लिक डाटा ऑफिस, उसी को हटा के अब पब्लिक कॉलिंग ऑफिस को हटा के ही पब्लिक डाटा ऑफिस किया गया, जो हॉटस्पॉट जोन के अंतर्गत आएगा। भारत 2025 या 26 तक हॉटस्पॉट जोन क्रिएट करने का मेन मोटो है, जो हमारे दूसरे कंट्री, अगल बगल कंट्री में इसका मेन मार्केटिंग 2-4 देश में भी है। जैसे आपको ये नेपाल में है, बांग्लादेश में मार्केटिंग कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, इसकी वहाँ भी डिमांड है मल्टीपर्पज। उनका भारत जो है वो आज का जी, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, कृष्णा डिजिटल कम्युनिकेशन सेंटर दरभंगा। आज जो हम दरभंगा आए हैं, दरभंगा में कृष्णा डिजिटल सेंटर, जो कि मुकेश जी चला रहे हैं, कन्हैया जी के संपर्क में सबसे बड़ा आज ट्रेडिंग सेंटर है दरभंगा का, और काफ़ी यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, अराउंड 303 सीटें रहेगी। तो हमने चुना है कृष्णा डिजिटल सेंटर को कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कृष्णा डिजिटल सेंटर करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। और यहाँ हम आए हैं आज दरभंगा, पूरी टीम को लेके आए हैं साथ, ये अनाउंसमेंट करने के लिए कि कल कोई भी आदमी दरभंगा में अगर इंटरनेट बेचना चाहता है तो आज पीएम वाणी के तहत, पीएम वाणी जो आज प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके तहत अगर कोई भी इंटरनेट यूज़र कल से वाईफाई बेचना चाहता है तो उसका लाइसेंस चाहिए, उसे डिवाइस चाहिए, एक ऐप चाहिए, 3 चाहिए। तीनों चीज़ें गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही लाइसेंस है, ये पूरा प्रोजेक्ट ही गवर्नमेंट, उसका लाइसेंस भी, डिवाइस भी और ऐप भी, तीनों चीज़ें अब यहाँ से मिलनी शुरू होंगी, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। पहली अनाउंसमेंट तो ये है। आज से पहले यहाँ पे जितने भी आसपास गांव हैं, जैसे हमें फ़ोन आते थे, 6000 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं, जिसमें आप मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, जो आसपास मुजफ्फरपुर, यहाँ से जो लोग फ़ोन करते थे कि भैया दिल्ली आएंगे, दिल्ली आना जाना बड़ा मुश्किल है हर आदमी के लिए, हर आदमी पहुँच नहीं पाता है। और इसमें आज मोदी जी ने कहा है कि गाँव में वाईफाई नेटवर्क बनेगा, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई रोमिंग, वाईफाई इंटरनेट। टेलीकॉम कंपनी जो काम नहीं कर पाई है, टेलीकॉम कंपनी ये कहते हैं कि 30 से 40% आप तक गाँव में पहुँच पाए। उसका रीज़न है वहाँ पे ईबीटा कम है। ईबीटा का मतलब प्रॉफिट टू लॉस रेशियो, मतलब लोग कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो वो आप भी नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो आज गाँव वाला इसलिए बनाएगा नेटवर्क क्योंकि वो अपने गाँव का उद्धार भी करेगा। तो आज मैं कहूँ कि आप ही के हाथ में समाधान है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस भी दे दिया है, डिवाइस भी दे दिया, ऐप भी दे दी कि आप ही लोग वाईफाई नेटवर्क बनाएंगे। वाईफाई ऑपरेटर जो है वाईफाई नेटवर्क बनाएंगे, तो एक ब्रॉडबैंड से आप 200 वाईफाई बना सकते हैं। ये डिवाइस 20,000 रुपये का है, इससे आप 200 वाईफाई कनेक्शन बना देंगे बिना वायर के, और ये 200 मीटर की रेंज में काम करेगा। इसको किसी वायर की जरूरत नहीं है, इसे किसी कंट्रोल रूम की जरूरत नहीं है। कल से हर आदमी, जो आप वाईफाई यूज़ करते थे, हम भी यूज़ करते थे, वो मेरा वाईफाई, मेरा पासवर्ड हम यूज़ करते थे, उस वाईफाई को हम भेज सकते थे ना, उस वाईफाई पर हम ऐड चला सकते थे ना, वो वाईफाई रोमिंग था। पीएम वाणी का मतलब ही रोमिंग है। पीएम वाणी का मतलब आज ये नेटवर्क, यहाँ पे डिवाइस आपने लगाया, कन्याकुमारी में डिवाइस अलग लग रहा है, पब्लिक बनाएगी वाईफाई नेटवर्क, क्योंकि पब्लिक को पहली बार टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंस ना देके आज भारत सरकार ने पब्लिक को लाइसेंस दी है
क्योंकि 4 से 5 कंपनी वो नेटवर्क नहीं बना पाएंगी या टाइम बहुत लगेगा, और बनाना होता तो पिछले 50 साल में बना भी चुके होते। आज कंपनीज कोई जगह पब्लिक को लाइसेंस मिल गया है, पब्लिक बनाएगी, पब्लिक यूज़ करेगी, पब्लिक कमाएगी। पहले बनाता कोई और था, यूज़ कोई और करता था, कमाता कोई और था। आज तक कभी भी आप लोगों को वाईफाई बेचने का अधिकार नहीं मिला। आज तक आप रिचार्ज देते रहे, कभी सोचा नहीं, किसी ने बोला नहीं कि भाई कल से रिचार्ज क्यों देना, कल से रिचार्ज लेना सीखिए। तो आज मैं कहूँ गरीब आदमी के लिए किराया है, आज वो 3 जगह से कमाएगा। वो आज कमाएगा रिचार्ज बेच के, वो आज कमाएगा रोमिंग कमा के। रोमिंग क्या है? आज इस डिवाइस पे 2 लोग आएंगे, आपने इस डिवाइस को लगा दिया। ब्रॉडबैंड कईयों के घर है, कईयों के घर नहीं है। मैं कहता हूँ पहले उनके घर लगाओ जिनके घर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। पम्प्स हैं, मॉल्स हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लगाओ। अब आपने कल कहीं पे भी लगाया जिसके घर में ब्रॉडबैंड है, तो आपने उसको क्या बोला? आपका बिल मैं दूंगा सर, 500-600 रुपये का उसका बिल आ रहा था। आपने बोला जी मैं आपका बिल दूंगा, कौन मना करेगा? आपने उसके पप्पू राउटर को हटाया, जो छोटा राउटर लगा हुआ था, उसकी जगह इसको लगाया, सिर्फ तार इसमें लगाई, 500 से उसको 1000 रुपये का 100 MBPS किया और इसको खिड़की में लगा दिया। एक कनेक्शन का बिल भरना है और 199 से लेना है। सुनने में कैसा लग रहा है? एक का बिल भरना है, 199 से कमाई आएगी। और जैसे ही इसे आप ऑन करोगे ना, पैम्पलेट मारना है ना कुछ करना है, सबके फ़ोन पे दिखाई देगा PM वानी। जैसे आप वाईफाई खोलते हो तो आपको बोलना नहीं पड़ता मुझे वाईफाई, सारे वाईफाई दिखते हैं। और जैसे ही वाईफाई दिखाई देगा, पहला वाईफाई होगा PM वानी जिसके अंदर रोमिंग, जिसके अंदर कोई लॉक नहीं है। बाकी हर वाईफाई पे लॉक दिखाई देगा, एक वाईफाई होगा जिसमें कि लॉक नहीं है। इसका मतलब सबसे सिक्योर है, क्योंकि जैसे ही आप PM वानी का बटन दबाएंगे, आप में से कोई भी दबाएगा, वो आपसे वो मांगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड डालेंगे, OTP आएगा और आपका जो आज वाईफाई चालू हुआ वो पहला वाईफाई है जो रोमिंग है। 1.5 लाख डिवाइस लग चुके हैं सर। पहली बात, ये नया प्रोजेक्ट नहीं है। हमारा डेली वेबिनार होता है 4 से 5, हम डेमो देते हैं ऑनलाइन रोज, एक दिन की छुट्टी नहीं है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई भी त्यौहार की छुट्टी नहीं है। पहले टाइम बदलता है ना, गूगल मीट पे फ्री होता है डेमो, और जो डेमो देखने आता है उसे 20 रुपये और देते हैं। मतलब आज वेबिनार लेने का पैसा नहीं, वेबिनार में आने का पैसा देते हैं। तो आज जितने लोग गाँव में जुड़ेंगे, कल उन्हें वेबिनार पे आउट मिले, रोज मिले। आज आप 5 आदमी बुलाए, 100 रुपये शाम को पेटीएम आ जाए, और डेली पे आउट 2 हो और मंथली पे आउट 2 हो। हमने कहा है घर घर कॉल सेंटर, गांव गांव कॉल सेंटर खुलेंगे PM वाली। आज उस कॉल सेंटर को खोलने का, आपको मैं कहूं कि कॉल सेंटर बिना एजेंट का खोलिए। कभी सुना था कॉल सेंटर बिना एजेंट का भी खुलता है? अभी तक हमने कहा था जब भी कॉल सेंटर खोलेंगे उसमें आदमी चाहिए। सुना था, नहीं सुना था? आज मैं कहूँ घर घर कॉल सेंटर खुलेंगे, गाँव गाँव कॉल सेंटर खुलेंगे, और ये वो कॉल सेंटर होगा जो बिना एजेंट के होगा। मशीन कॉल करेगी 1000 आउटबाउंड, आपको कॉल नहीं करना। और मशीन क्या बोलेगी? अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो कल से आप वाईफाई सेलर बन सकते हैं। और अगर आप वाईफाई का लॉक खोलना चाहते हैं और कल से वाईफाई बेचना चाहते हैं, और आप रिचार्ज इनकम, रोमिंग इनकम और ऐड की इनकम कमाना चाहते हैं, तो आज आपको मैं 4 बजे से डेमो हो रहा है, आप उस डेमो को फ्री में देखिए, और आपको उस डेमो से पता लगेगा कि आप कैसे वाईफाई बेच सकते हैं। वाईफाई ऑपरेटर बनके, जो केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए, जो इंटरनेट ऑपरेटर नहीं बन पाए, उनके पास मौका है आज वाईफाई ऑपरेटर बनने का। बिना वायर खींचे, बिना कंट्रोल रूम बनाए आप सब वाईफाई बेचें। और आज वायर का मतलब है 100 फेंकेंगे 60 मिलेगा, वाईफाई का मतलब है 100 फेंकेंगे 100 मिलेगा। वायर का मतलब है उसमें मेंटेनेंस है, उसके अंदर चोरी है, उसके अंदर आज क्रैक पड़ जाते हैं। और रही बात, ये कनेक्शन कितने का पड़ता है? अगर आप 20,000 में 200 डिवाइस कनेक्शन बना रहे हैं तो 100 रुपये की लागत आई है कनेक्शन की। पहली बार कितने की लागत? 100 रुपये। इसको चलाने के लिए 1000 रुपये का ब्रॉडबैंड चाहिए, डिवाइड कर दीजिए 200 से, 5 रुपये में पड़ेगा घर आपको ब्रॉडबैंड। मतलब इंटरनेट पड़ा 5 रुपये, बिकेगा 100 रुपये में प्रीपेड। अगर आपका लोड भी बढ़ गया तो आपने अगर 2000 का भी कनेक्शन कर दिया मान लो, तो भी 10 रुपये पड़ता है सर। तो सर ये बताइए, ऐसा कोई बिजनेस जो 5 रुपये में घर में पड़े, 10 रुपये में घर में पड़े और 100 रुपये में बिके, वही प्रीपेड। और सबसे बड़ी बात, इसमें अपने कंज्यूमर से ज़्यादा आप औरों के कंज्यूमर से कमाएंगे। अभी तक आपने सुना था दुकान इसने खोली, जो ग्राहक इसके पास आया उसी से कमाता था, और मैं कहूँ उससे ज़्यादा कमाएगा जो औरों के ग्राहक। 1.5 लाख जो डिवाइस लग रहे हैं, दरभंगा में इसने डिवाइस लगा, ये लग गया डिवाइस। इसमें कन्याकुमारी से, जयपुर से कोई भी आदमी यहाँ से निकला, जितनी देर भी एंटीने में रहा, 1.5 लाख लोगों ने कल यूजर बनाया पूरे इंडिया में। और आपने भी सर गांव में लगाया, आपका एंटीना लगा हुआ है, टोल है ये 200 मीटर का, और इसमें कल जयपुर से कोई आदमी आया, आपको पता भी नहीं, बट एंटीना का सर्विस प्रोवाइडर कौन है वहाँ? उस एंटीने का आप। उस पर 1.5 लाख लोगों का कोई भी आदमी आया, आपको टोल मिले, या वो आपने कंज्यूमर आपने बनाया था, आपके कंज्यूमर उस पर जाए और उसके कंज्यूमर आप पे आए। ये पूल बन चुका है PM वाली। और आज रोमिंग का पैसा मंथली मिले और अपने रिचार्ज का पैसा डेली मिले, और आपका खाता अटैच हो डिवाइस के साथ, आपको मांगना ना पड़े, आपकी परसेंटेज ना मांगनी पड़े।
और कहीं चोरी ना हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर डिवाइस के साथ आधार कार्ड और आपका खाता अटैच किया हुआ है। 60% से लेके 80% भागते हैं। 60% मिलता है पीडीओ को। पीडीओ कौन है? जैसे आज ये लिखा हुआ है पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। पीडीओ का मतलब है आज जो भी लोग ये डिवाइस लगाएंगे, सब्जी वाला, भाजी वाला, जो क्यूआर कोड वाली बाजार है, जो आज पहले क्यूआर कोड कहते थे, कौन लेगा क्यूआर कोड, कौन लगाएगा क्यूआर कोड, कैसे डिजिटल पेमेंट होगी। आज हालत ये थी, पहले लोग कहते थे भैया पेटीएम ले लोगे, यूपीआई ले लोगे, तो लोग क्या कहते थे, ना बाबा गांधी जी का नोट चाहिए, हम ना लेता पेटीएम हमें ना आता है। और धीरे धीरे वो क्या हुआ, आज हालत ये, वो दुकानदार जो कभी पेटीएम यूज नहीं करता था, वो उल्टा पूछता है आपसे, सर पेटीएम करेंगे, यूपीआई करेंगे या? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है, उसका अगला कदम पीएम वाई। जो लोग उस टाइम भी डिजिटल नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास नेट नहीं, उनके पास वाईफाई नहीं, आज जब वायर पहुंच जाएगी उस पहाड़ों में, उस नदी नालों में जहां वायर नहीं पहुंच पाई, वायर पहले पहुंचेगी, बिना वायर पहले पहुंचेगी। और आपके पास समाधान खुद हो तो आप किसको ब्लेम करोगे? नेटवर्क किसको बनाना है, आपको या किसी और को? जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस आपको दे दिया, डिवाइस आपको दे दिया, ऐप आपको दे दी, आप किसका बहाना मारेंगे? कौन बनाएगा नेटवर्क? हमें बनाना है। तीनों चीज तो आपको मिल गई। ऐप क्या करेगी बताता हूँ। आज मान लीजिए सपोज ऐप क्या काम है, जैसे पहले कंट्रोल रूम बनाना पड़ता था इंटरनेट सर्विस को, आईएसपी मतलब इंटरनेट का लाइसेंस बेचने का लेना है, तो अगर आप गूगल पे डालेंगे 30 लाख का सिर्फ लाइसेंस, वो भी सी कैटेगरी, बी कैटेगरी का 50 लाख और ए कैटेगरी का 1 करोड़। ना डिवाइस मिलेगा ना ऐप मिलेगा। ये बताइए वायर वाले लाइसेंस से बिना वायर वाले लाइसेंस बढ़िया है? महंगा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आपको घर बैठे बैठे डिवाइस भी मिल जाए, ऐप भी मिल जाए। ऐप क्या करेगी मैं दिखाता हूँ आपको। वाईफाई